हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 8 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का। दैट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द जुडिशरी। तो जुडिशरी थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, जिसका की फंक्शन होता है लॉज को अप्लाई करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, चेक करना कि लॉज ठीक से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, एंड जजमेंट देना। ये काम होता है जुडिशरी का। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द गार्जियन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस ऑर्गन का क्या काम होता है? इस ऑर्गन की ड्यूटी होती है, इस ऑर्गन के अंडर जजेस होते हैं, उनका फंक्शन होता है कि लॉज को अप्लाई करना। जो भी केसेस उनके पास आते हैं, कोर्ट्स में जो भी केसेस आते हैं, उसमें लॉज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना एंड इंश्योर करना कि उससे वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, ठीक है, अच्छे से इंटरप्रेट करना। ये जो ड्यूटी होती है, जो सबसे मेन फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है जुडिशरी, इसलिए कहा जाता है कि ये जुडिशरी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि इसी से जस्टिस इंश्योर होता है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सबको जस्टिस मिल रहा है या नहीं। अब बात करें फंक्शंस की, जुडिशरी के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन यही है कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश करना, जो भी जिन्होंने भी लॉज को वायलेट किया है उनको पनिश करना, एंड उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी, कितने टाइम के लिए मिलेगी, ये डिसीजन इज टेकन बाय द जज, इट इज टेकन बाय द जुडिशरी। और सिटीजन्स जस्टिस कोर्ट जा कर के अगर उनकी राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है तो सिटीजन्स न्याय मांगने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इंटरप्रेट करना और अप्लाई करना लॉज को। हर डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग, जो भी डिस्प्यूट कोर्ट में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉज को अप्लाई करना है, लॉज को उस केस में इंटरप्रेट करना है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस केस को सॉल्व करना है। एंड लॉ मेकिंग में भी रोल होता है। अब लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर है, बट जुडिशरी का भी उसमें रोल होता है। कैसे कि कोई भी जैसे कोई भी केस है, कोई भी केस आया एंड उस केस में लिया गया डिसीजन अफेक्ट करता है लॉ मेकिंग को, इनडायरेक्टली वो लॉ मेकिंग को अफेक्ट करता है। किसी भी लॉ की मीनिंग, नेचर, स्कोप या प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो होती है वो केसेस के थ्रू देखी जा सकती है। एंड मोर ओवर, जो भी हायर कोर्ट्स होते हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो मतलब, और उनके तो जो भी डिसीजन हाई कोर्ट लेता है, हायर लेवल के कोर्ट्स लेते हैं, वही डिसीजन बाइंडिंग होते हैं अपॉन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी बाद में उनके पास अगर कोई केस आए तो उन्हें हायर कोर्ट्स के पुराने डिसीजंस को माइंड में रखते हुए उस केस पे काम करना होगा, उस केस पे अपना जजमेंट देना होगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, इक्विटी लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी, कभी भी अगर कोई भी लॉ साइलेंट है या एम्बिगुअस का मतलब किसी लॉ थोड़े मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। किसी भी लॉ में अगर एक से ज़्यादा मीनिंग्स इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, ऐसे लॉज को, या इनकंसिस्टेंट लॉ, कोई भी लॉ ऑफ लैंड, मतलब कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ अगर है तो ऐसे में जजेस
जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए अपने केसेस को सॉल्व करते हैं, अपने केसेस पे अपना डिसीजन सुनाते हैं। इसे कहते हैं इक्विटी लेजिस्लेशन। सो आपको ये टर्म याद रखना है। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो जुडिशरी का ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, यही मेन, इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ जुडिशरी कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले ही बताया कि जुडिशरी इज द गार्जियन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, और इन केस की कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है तो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हुए उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करना, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करना, ये फंक्शन होता है जुडिशरी का। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, टू गेट इन्फोर्स्ड इट्स डिसीजंस एंड जजमेंट्स। सो कोई भी अपने डिसीजंस को इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूटिव्स को इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना कि इनके डिसीजंस पे काम करने के लिए ऑर्डर देने का ऑर्डर भी दे सकती है जुडिशरी। एंड समन्स भी सेंड कर सकती है टू एनी पर्सन जो भी जुडिशरी के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे वायलेट करता है। ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को समन किया जा सकता है। एंड जो भी डिसोबे करे जुडिशरी को, जुडिशरी के डिसीजन के अगेंस्ट जाए, मिसलीड करे कोर्ट को, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग सकते हैं। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाने की भी पावर है जुडिशरी के पास। नेक्स्ट, फेडरेशन में क्या रोल है जुडिशरी का? तो जो भी सेंटर और स्टेट के बीच, किसी भी सेंटर और किसी भी स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करने की ड्यूटी है, उसे सॉल्व करने की पावर है जुडिशरी की, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही इन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। तो सारे स्टेट्स के जुडिशरी, जैसा कि आपको पता है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इट इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गन जिसमें कि उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अपने ऑफिशियल्स हैं। सो कोई भी जुडिशियल, किसी भी स्टेट में कैसी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये डिसाइड करने की पावर जुडिशरी की है। प्लस कुछ एडवाइजरी फंक्शंस भी हैं। जुडिशरी के पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवाइस देने की टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कोई भी लीगल मैटर अगर है तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी एडवाइस दे सकता है, लेजिस्लेचर को भी एडवाइस दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उन्हें कोई एडवाइस चाहिए हो तो प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट इज टू कंडक्ट जुडिशियल प्रोब्स। सो जुडिशियल प्रोब्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स या गवर्नमेंट्स के लिए कोई भी सीरियस इंसिडेंट अगर हो, कोई भी, तो उनके अगेंस्ट जुडिशियल प्रोब, कोई भी इंक्वायरी करने की पावर होती है जुडिशरी की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशियल रिव्यू पावर डिस्कस करेंगे जुडिशरी की। सो आई होप आपको समझ आ गया हो, एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।